हमारे पास कितने स्क्वायर के, ये जो क्यूब है, क्यूब के ऊपर टोटल 6 फेस होते हैं, आगे पीछे नीचे ऊपर इधर इधर 6 फेस होते हैं। 6 में से कोई एक फेस को पार्शियली इस हेमिस्फीयर ने कवर किया हुआ है क्या? पार्शियली कवर करने का अर्थ है पूरी तरह कवर नहीं किया हुआ, कि पूरी तरह किया हुआ है। क्या इस हेमिस्फीयर ने टॉप वाले फेस को पूरा ढक लिया या कुछ एरिया खाली बचा है? क्या मैं उस खाली एरिया को टच कर सकता हूं? हाँ ना बोलो। तो वो खाली एरिया तो मेरे सरफेस एरिया में आएगा ना? हाँ ना बोलो। अच्छा, किस किस को ये लगता है कि भैया जो टॉप वाला फेस है, उस टॉप वाले फेस में से मैं पूरे फेस को तो टच नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे पूछूं अगर कि टॉप वाले फेस में से तुम कितने एरिया को टच नहीं कर सकते, तो तुम्हारा मन ऐसा कुछ कह रहा है कि टॉप वाले फेस पे एक सर्कुलर एरिया है जिसे मैं टच नहीं कर सकता, जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। किस किस का मन ये कह रहा है कि टॉप वाले फेस पे एक सर्कुलर एरिया है? कैसा? टॉप वाले फेस पे एक सर्कुलर एरिया है जिसको पहले जब हेमिस्फीयर नहीं था तो मैं टच कर सकता था, लेकिन हेमिस्फीयर आने के बाद उस टॉप वाले फेस के सर्कल जितने एरिया को मैं टच नहीं कर सकता। ये समझ में आ रहा है कि टॉप वाले फेस पे हेमिस्फीयर रखने से कुछ एरिया कवर हो गया है। जो एरिया कवर हुआ उसका शेप क्या है? श्योर सर्कल। भविष्य को इमेजिन नहीं हो रहा। हेमिस्फीयर का ये नीचे वाला पार्ट सर्कुलर होता है क्या? तुमने क्यूब के एक साइड पे इसको ऐसे रख दिया तो इसने कितना एरिया ढक लिया होगा? सर्कल जितना। अरे बोलो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अगर हेमिस्फीयर ना रखा होता, अगर हेमिस्फीयर ना रखा होता तो मैं टोटल 6a² एरिया टच कर पाता? पहले बताओ भाई, हर स्क्वायर का एरिया a² है। पूरे क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6। एक सरफेस का a², 6 सरफेस का 6a²। तो 6a² एरिया आप टच कर पाते अगर हेमिस्फीयर ना रखा होता। पर हेमिस्फीयर के रखने से कुछ एरिया कम हो गया ना? कितना एरिया कम हो गया? सर्कल जितना। कितना? सर्कल जितना। कितना होता है सर्कल का एरिया? तो माइनस कर दूं πr² कि 6a² में से मैं ये सर्कल वाला एरिया टच नहीं कर पा रहा। मैं आपको शेड करके और बता देता हूं। इधर 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 ये सर्कल वाला एरिया अपन टच नहीं कर पा रहे। ये सही है ये बात? अच्छा, तो अब मैं सारी साइड टच कर सकता हूं, टॉप साइड भी टच कर सकता हूं, लेकिन बस एक सर्कल जितना एरिया टच नहीं कर सकता। टोटल एरिया में सर्कल माइनस कर दिया। सही है। लेकिन हेमिस्फीयर के लाने से क्या एक हेमिस्फीयर का ऊपर वाला एरिया एक्स्ट्रा नहीं आ गया जिसको अब मैं और टच कर सकता हूं? आना बोलो। अ न्यू सरफेस हैज कम। वो ऊपर वाला सरफेस आ चुका है, और वो जो ऊपर वाला सरफेस है क्या वो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है? नहीं आया। जो आप हेमिस्फीयर को लेकर आए, तो हेमिस्फीयर का जो गुंबद वाला एरिया होता है टॉप वाला, क्या इसको आप टच कर सकते हो? क्या एक नया सरफेस आ गया हेमिस्फीयर को लाने से? तो ये जो सरफेस आ गया है इसको जोड़ना पड़ेगा ना अपने शेप में। ये नया सरफेस है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। मैं क्यूब को तो टच कर पा रहा हूं, लेकिन अब ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है ऊपर वाला, इसको भी टच कर पा रहा हूं। और इसका एरिया कितना होगा? हेमिस्फीयर का वो जो कर्व्ड एरिया होता है वो कितना होता है? फॉर्मूला शीट देख के बोलो, चाहे बार बोलो यार। हाँ, तो ये मैंने माइनस क्यों किया था पहले ये बताओ? क्योंकि हेमिस्फीयर ने एक साइड को इतना कवर कर लिया था, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। पर हेमिस्फीयर जब आया तो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा एरिया लेके आया। कितना एक्स्ट्रा एरिया? 2πr²। दोबारा बोलो। तो 2πr² मैंने प्लस कर दिया। अब बताना, माइनस का πr² और प्लस का 2πr²। अरे ये चीज माइनस में और ये +2 में सेम ही तो है। क्या आएगा पता है? प्लस का πr² आ जाएगा। तो 6a² प्लस का ये आ गया। इस पूरे को सॉल्व करके ये आ जाएगा। समझ में आया? ये माइनस का πr², ये प्लस का 2πr² है। तो ये माइनस, इसको x मान लेना अगर, तो ये लिखा है -x और ये लिखा है प्लस में 2x। तो -x और 2x क्या होता है? +x। तो प्लस में एक बार πr² आ गया। अब ये आंसर है, लेकिन क्वेश्चन ने r तो बताया ही नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है जो हेमिस्फीयर आपने चढ़ाया है ना ऊपर, उसका डायामीटर, उसका क्यूब की साइड के बराबर है। क्यूब की साइड के
बालक अगर डायामीटर साइड के यानी ए के बराबर है तो रेडियस क्या होगा इस हेमिस्फीयर का? आधा होता है क्या? तो डायामीटर ए है तो रेडियस a/2 हो जाएगा। जल्दी से मैं आर की जगह पुट कर दूंगा क्या? a/, और स्क्वायर भी तो रखा है क्या? तो 6a² प्लस πa²/2। आगे ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा? पाई a² तो a², 2 का स्क्वायर। यही था क्या लिखा आंसर वहां पे? समझ रहे हो? तो आपको धीमे धीमे सीखना है कि जो जो एरिया आप टच कर पा रहे हो, जो जो एरिया हट गया उसे माइनस कर दो, जो नया आ गया उसे प्लस कर दो। आ रहा है समझ में?